अच्छा, इस इलेक्शन में आपके हिसाब से कोर इश्यूज क्या हैं? आप कहते हैं, आप केजरीवाल जी सुबह आए थे, बार-बार कहते हैं मैं काम के बारे में बात करूंगा, आपकी तरह उन्होंने कहा मुझे तूती में मैं नहीं पढ़ना। लेकिन बीजेपी बार-बार वही बातें याद दिला रही है जिस पर आप एंगेज नहीं होना चाह रहे, जिस पर उनका प्रचार वही है। देखो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं। सर, मेरा नाम सत्येंद्र जैन है। मेरे फादर सरकारी स्कूल में टीचर थे। मैं गांव में पैदा हुआ था। मेरे दादाजी खेती करते थे। इस पे वोट मिलेगा क्या? सर, कुछ काम किया उस पे मिल सकता है, तो काम की बात करो बस। हमारे पे कोई हिस्ट्री नहीं है कि 50 साल पहले ये हुआ था, 500 साल पहले ये हुआ था, 5000 साल पहले ये हुआ था। हमारे सामने फ्यूचर है। हम अपने आने वाले भविष्य को बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, इस देश का भविष्य बनाना चाहते हैं। उसके लिए बात कर लो आप। तो आपकी आम आदमी पार्टी की, फिर आप मुझे बताइए 10 साल की लेगेसी क्या है और आपका फ्यूचर में क्या लेगेसी छोड़ने का प्लान है? देखो, मैं बताऊं, आम आदमी पार्टी ने ना, नटशेल में छोटी सी फिलोसफी बताता हूं आपको। एक टेबल होती है, टेबल के 4 पाए होते हैं ना। पहला मतलब चारों पाँव पे काम करना चाहिए। बाकी सरकारें एक पैर पे काम कर रही हैं, हम चारों पे काम कर रहे हैं। पहला है एजुकेशनल सिक्योरिटी, सेकंड हेल्थ सिक्योरिटी, थर्ड सोशल सिक्योरिटी, फोर्थ इज अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बाकी जितने काम है वो हैं। सर, देश की पहली सरकार है जिसने एजुकेशन सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी के ऊपर अपने बजट का 50% खर्च किया है। देश की कोई भी सरकार इसका चौथाई भी खर्च नहीं करती, आधा भी खर्च नहीं करती। हम एजुकेशन के ऊपर 25% खर्च करते हैं, 15% हम हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करते हैं, 10% हम अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के ऊपर खर्च करते हैं। और मुझे इस बात की बताते हुए खुशी भी है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। दुनिया के कोई भी देश जिसका भी आप नाम लेंगे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, किसी भी देश का आप नाम ले लीजिएगा, अगर वो उस देश ने तरक्की की है तो सर इन 3 चीजों पे काम जरूर किया है। वहां पर वहां के नागरिकों के लिए, रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, उन लोगों ने क्वालिटी एजुकेशन फ्री की है, क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री की है और सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर किया है। तभी वो लोग डेवलप कंट्री बने। सर जी, मैं 8वीं क्लास में था, 1977 के आसपास की बात होगी। हमारे टीचर ने पढ़ाया कि 3 तरह के देश होते हैं, डेवलपिंग, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड। डेवलप का समझ गया कि जो बहुत तरक्की कर चुके हैं, अनडेवलप्ड भी समझ में आ गया जो तरक्की कर ही नहीं गए। तीसरा क्या होता है, जो डेवलपिंग है जल्दी डेवलप हो जाएंगे। तो हमने कहा ये हमारा देश किस में आता है? कहते हैं हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है। क्वेश्चन फिर रेज हुआ कि कब तक डेवलप हो जाएगा? 10-15 साल, 20 साल? मैंने कहा मैक्सिमम, तो हमारे सर जी ने कहा मैक्सिमम 2000 तक हो जाएगा। 2000 आया, चला गया। 2025 भी आ गया, ये भी चला जाएगा। 50 भी आएगा, ऐसे ही चला जाएगा अगर ध्यान नहीं देंगे। उससे पहले 2047 आएगा, मोदी जी ने कहा 2047 तक वो भी आएगा और चला जाएगा। अगर हम इन 3 चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, अगर इनको हम मुफ्त की रेवड़ियां बोलेंगे ना, अगर हम कहेंगे एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन फ्री देना मुफ्त की रेवड़ी है, अगर हेल्थ केयर, क्वालिटी हेल्थ केयर मुफ्त में देना फ्री की रेवड़ी है, और अगर हम सोशल सिक्योरिटी को कहेंगे मुफ्त की रेवड़ी है, तो हम शायद अगले 50 साल में भी डेवलप कंट्री नहीं हो पाएंगे। हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, डायरेक्शन हमारी सही है, और यही हमारा नक्शल में हमने जो किया है आज तक और कर रहे हैं वो भी वही है। आपको एक और चीज ऐड कर देता हूं। दुनिया भर के अंदर सोशल सिक्योरिटी के अंदर कोई कंट्री $1200 देता है, कोई $1000 देता है, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड। कोई ज्यादा भी देता है, कोई कम भी देता है। हमने इसको अलग तरह से रिडिफाइन किया है। हमने कहा जी सबको हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कुछ पानी हम फ्री देंगे, महिलाओं के लिए बस यात्रा हम फ्री करेंगे। हमने सोशल सिक्योरिटी को रीडिफाइन किया है। आगे आप देखना, जो डेवलप कंट्रीज भी हैं उसको मिक्सचर जाएंगे वो लोग भी, कुछ चीज़ों को सर्विसेज के रूप में देंगे, कुछ कैश के रूप में देंगे। तो सर जो सर्विसेज को दे पाना
एंड कैश को देना, ये इकोनॉमिक्स को रीडिफाइन किया जा रहा है और इकोनॉमिक्स से सब कुछ है जी। और ये रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी तो देखो जो कहते थे, अब रेवड़ी का नाम उन्होंने बदल दिया, कल्याणकारी योजना कर दिया है।